माइक इज ऑन श्वेता। हाय, मैं कुमार पल्लव आज आप सबके बीच श्वेता के साथ हूँ। हमारे साथ हैं श्वेता कुमारी, मोहनचक, ब्लॉक इस्लामपुर, नालंदा डिस्ट्रिक्ट से। अपने चैनल पर मैं हर बार किसी न किसी के साथ मुखातिब होता हूँ और जिसके साथ मैं मुखातिब होता हूँ कुछ न कुछ उसकी उपलब्धियाँ होती हैं या कुछ ऐसे योगदान होते हैं समाज को लेकर के या फिर देश को लेकर के, परिवार को लेकर के एक छोटी इकाई के रूप में। और उसकी उपलब्धियां कहीं ना कहीं हमारे लिए और हमारे समाज के लिए और देश के लिए और साथ साथ हर जीवन के पहलू को इस तरह से छूने वाली होती हैं, इतनी संवेदना के साथ छूने वाली होती हैं कि न जाने खुद की हासिल की गई उपलब्धियां उनके लिए एक प्रेरणा का काम करती हैं, उत्साहित करती हैं या यूं कह लें कि आगे बढ़ने के लिए प्रेरित भी करती हैं। तो इसी बीच हमारे साथ हैं श्वेता कुमारी, जो बीपीएससी की परीक्षा में 205वीं रैंक हासिल कर डीएसपी पद के लिए चयनित हुई हैं। श्वेता, हम आपसे मुखातिब हैं। इस यात्रा की शुरुआत कैसी रही? ऑफ कोर्स लोग मुझे नहीं सुनना चाहेंगे, आपको सुनना चाहेंगे। सफलता को सब सुनना चाहते हैं और मुझे तो हर बार हर इंटरव्यू के दौरान लोग सुनते हैं। तो ज़्यादा वक्त ना लेते हुए मैं आपसे सिर्फ इतना पूछना चाहूँगा कि कैसे शुरुआत करी, सफ़र कैसा रहा और अब जबकि सफलता मिली है। सर इस यात्रा की शुरुआत के दौरान मुझे बहुत कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, कई उतार चढ़ाव भी मैंने देखे, लेकिन अल्टीमेटली मुझे जो चाहिए था वो मिला, पद। इस बीच कई लोगों का योगदान रहा, जैसे मेरे माँ पिताजी का आशीर्वाद। सबसे ज़्यादा तो मैं अपने गुरुजनों का सबसे ज़्यादा शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। उसमें सबसे ज़्यादा योगदान अगर किन्हीं कोई सर का है अगर तो दृष्टिकोण आईएएस के सुबोध सर हैं, उनका बहुत ज़्यादा योगदान है, क्योंकि हम दृष्टिकोण आईएएस में ही हम इस एग्ज़ाम की तैयारी के लिए वहीं एडमिशन लिए और वहीं से मुझे प्रेरणा मिला। मुझे ऐसा कभी नहीं लगा सर कि मैं निकाल सकती हूँ बीपीएससी, क्योंकि मैं एक बहुत ही ग्रामीण। आपकी स्कूलिंग कहाँ से हुई श्वेता? इस्लामपुर से सर हुई है। इस्लामपुर में? जी सर। बहुत बढ़िया। और फिर कॉलेज के लिए आप कहाँ आए? बस इस्लामपुर में ही स्नातक महाविद्यालय है, वहीं से हुआ। किस विषय में स्नातक है आपका? इतिहास। इतिहास विषय में आपने स्नातक किया, बढ़िया। फिर पटना कब आई आप? पटना मेरा 2010 में आया सर। थोड़ा सा अपनी पारिवारिक पृष्ठभूमि के बारे में बताएं। सर मेरे परिवार में मेरे माता पिता हैं। मेरे पिताजी ट्रैक्टर मिस्त्री, अब जो कि उनका हार्ट अटैक हुआ था, उसके बाद उनको ये हुआ है, मतलब अब काम नहीं करते हैं वो। और हम अपने परिवार में मेरे 8 बहन हम हैं और एक भाई है मेरा छोटा, सबसे भाई छोटा है। और मैं अपनी बहनों में 5वें नंबर पे हैं, मेरे से 3 बहन छोटी है। और मेरे पिताजी की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं है सर, बहुत ही मैं साधारण परिवार से बिलोंग करती हूँ। साधारण परिवार से बिलोंग करना ही तो प्रभाव पैदा करता है ना, अभाव से ही प्रभाव पैदा होते हैं, जैसा आप सब लोग जानते हैं। तो जो लग रहा है बातचीत करके कि श्वेता के परिवार में काफ़ी भरा पूरा सा परिवार है। पिताजी ऑफ कोर्स कहीं ना कहीं एक आर्थिक गरीबी को झेला है, अभाव को झेला है, और इस अभाव ने इसमें एक ऐसा प्रभाव पैदा किया कि आज जो सफलता है साथ में आप देख रहे हैं। तो श्वेता, आप पटना आई, आपने बताया आप दृष्टिकोण कोचिंग क्लासेस में गई, उस पर मैं बाद में चर्चा करना चाहूँगा। इतिहास आपका स्नातक का विषय रहा, तो बीपीएससी में आपने कौन कौन से विषय रखे? बीपीएससी में सर मैंने पहले 2 सब्जेक्ट होता था, ऑप्शनल चुनना होता था, एक इतिहास था और दूसरा एलएसडब्ल्यू। अब लेकिन एक सब्जेक्ट हो गया है, 2 सब्जेक्ट से हटाकर एक सब्जेक्ट किया गया, तो मेरा इतिहास सब्जेक्ट से मेरा इसमें सिलेक्शन हुआ है। ओके, फिर इतिहास क्या कारण रहा? इतिहास चूँकि आपने ग्रेजुएशन किया था इसलिए? जी, ग्रेजुएशन भी मेरा उसी से हुआ, फिर मैं पीजी भी उसी से की और नेट भी मैं क्वालिफाई हूँ। अच्छा, आपने नेट भी क्वालिफाई किया? बहुत बढ़िया। इस पूरे संदर्भ में जब आप सिविल सर्विस ये बीपीएससी के लिए सब्जेक्ट चयन कर रही थी, तो क्या एक बहुत स्वाभाविक सा इतिहास एक पेपर था, या सफल प्रत्याशियों को देख देख के कि इतिहास विषय रह के सब सफल होते हैं? जैसा कि आज भी मैं अखबार में देख रहा था, इस बार बीपीएससी में टॉप 20 में लगभग 9 बच्चों के भूगोल रहे हैं और बाकी के इतिहास रहे हैं।
तो 11 बच्चे अगर इतिहास से आए हैं, 9 बच्चे भूगोल से हैं, तो ये कहीं ट्रेंड तो नहीं काम कर रहा था आपके पीछे? नहीं सर, मेरे मेरे संदर्भ में ये चीज़, हम ये सब चीज़ पर तो मेरा ध्यान नहीं रहा। बहुत मैं सिर्फ दृष्टिकोण में गई तो सर का बहुत सपोर्ट मिला, और हम ज़्यादा इधर उधर बहुत लोगों से मैं मिली जुली नहीं, मतलब एग्ज़ाम के दौरान या फिर कोचिंग फॉर्म भरने के दौरान कि क्या सब्जेक्ट हमको लेना चाहिए। और बहुत ज़्यादा मेरे घर में भी कोई इस तरह से पढ़ने लिखने वाले हैं ज़्यादा नहीं कि हमको वो गाइड कर सके। तो सर, और सर चूँकि इतिहास सर खुद पढ़ाते थे, और मेरा ग्रेजुएशन भी और पीजी भी मैं इतिहास से की हूँ, तो सर बोले कि तो ये एक बहुत स्वाभाविक जी, सा जी, चॉइस जी, था आपके लिए, ठीक है। और और सर एक चीज़ और है जी, कि और लगा कि सर मेरे सिर्फ सर मेरे सर नहीं हैं, मेरे फैमिली मेम्बर जैसे हैं, तो वो बहुत ज़्यादा ये किए हैं कि कभी भी जो भी पूछना हो तो वो बहुत बड़ा सपोर्ट किया। नहीं नहीं, आपकी भावनाओं से लग रहा है कि आप अपने इस पूरी यात्रा में अपने गुरु के योगदान से प्रभावित भी हैं और कहीं ना कहीं उसका श्रेय भी देना चाहती हैं। और चूंकि ये इंटरव्यू कहीं से प्रचार प्रसार का कोई जरिया नहीं है, तो मैं उस पर बहुत ज़्यादा बात आपसे नहीं कर रहा हूँ। आपकी ये पूरी की पूरी पृष्ठभूमि, इंटरव्यू के पहले जो चर्चा हमारी आपकी हो रही थी उसमें आपने बताया था कि कहीं ना कहीं आप अपने गांव की नौकरी करने वाली प्रथम जी, लड़की हैं, जी, जो अगर मैं बहुत ज़्यादा जेंडर डिफरेंशिएशन ना करूं तो भी, जी। तो ये प्रेरणा आपको जब पहली है तो ऑफकोर्स कहीं ना कहीं से ये प्रेरणा आपको मिली होगी। तो इस प्रेरणा का कारण वो अभाव था या स्वतः कुछ करने की चाहत है? ये अभाव ना भी होता तो आप करते? नहीं, अभाव नहीं होता तो भी करते, लेकिन अभाव भी एक उसमें निश्चित तौर पे इसके पहले भूमिका। आपने और भी कुछ परीक्षाएं दी जिसमें आपके रिजल्ट्स हुए? जी सर। कौन कौन से? जैसे सबसे पहले मेरा जब ग्रेजुएशन क्लियर हुआ तो ये डाटा एंट्री ऑपरेटर के पद पे मेरा चयन हुआ, जो ऑल इंडिया पे हुआ था। उसमें ठीक है। एसएससी लेती है एग्ज़ाम वो। उसके बाद मेरा सीडीए में सिलेक्शन हुआ ऑडिटर के पद पे, वो भी एसएससी के द्वारा होता है। और टैक्स असिस्टेंट के पद पे भी मेरा सिलेक्शन हुआ, एक बार सीपीओ के पद पे भी हुआ। और फिर सचिवालय सहायक बिहार सरकार का जो ये है उसमें हुआ मेरा सहायक के पद पे। और उसके बाद मेरा बीपीएससी में 2 बार सीईओ के पद पे 60 62 और 64वीं में सिलेक्शन हुआ, और 65वीं में मेरा डीएसपी। तो सीओ के रूप में आपने ज्वाइन किया था? नहीं सर, नहीं ज्वाइन कर पाए थे। नहीं ज्वाइन कर पाए थे, जी। क्यों, क्या कारण है? इसीलिए कि हमको इससे बेहतर लेना था, मेरा एक ख्वाहिश था कि हम डीएसपी बने, तो इसलिए उसको रखे अच्छा थे। अच्छा, चलिए। तो क्या ये पुलिस के समाज में रुतबे को देख के ये था या कुछ खास कारण थे पुलिस सेवा में ही जाने का? हाँ, एक तो रुतबा भी कहा जा सकता है, प्रतिष्ठा तो एक हर व्यक्ति चाहता है कि उसको समाज में मान सम्मान प्रतिष्ठा मिले, तो बिल्कुल। मेरी भी एक चाहत थी। और साथ ही साथ मेरी आर्थिक स्थिति उतनी अच्छी नहीं सर, पहले भी मैं बता चुकी हूँ। तो इससे चूँकि अभी मैं सचिवालय सहायक में सहायक पे क्लर्कियल ग्रेड इसमें होता है, वो नॉन गजेटेड पोस्ट है, तो मैं इसमें आई तो गजेटेड पोस्ट भी मुझे मिला। और चूँकि मैं पूरी तरह से ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग करती हूँ, तो हमेशा मुझे ये देखने को मिलता है कि वहाँ पुलिस से संबंधित बहुत लोग, वहाँ पुलिस से का समाज में बहुत ज़्यादा योगदान है। अगर वो चाहें तो समाज को एक अच्छी दिशा दे सकते हैं, समाज में शांति व्यवस्था बनाए रख सकते हैं। तो मुझे लगा कि मुझे भी ये काम करना चाहिए। उससे मैं प्रभावित छोटे हुई। पृष्ठभूमि से आने के चलते, या यूं कहो कि अभाव की पृष्ठभूमि से आने के चलते, गांव की पृष्ठभूमि से आने के चलते, जब बात गांव की होती है तो कहीं ना कहीं एक ऐसे परिदृश्य की कल्पना हम करते हैं जहां सुविधाओं का घोर अकाल हो सकता है। तो उस स्थिति में जब आप कुछ इस तरह के सपने पालते हैं, तो उन सपनों को सच्चाई में तब्दील करने का दौरान जो आपके अनुभव रहे परेशानियां होती हैं, और जो आपके आने वाले पीछे की पीढ़ी है जो इस तरफ की परीक्षाओं को सोच सकती है, किस तरह की परेशानियां हुई और उनका एक सामान्य सा समाधान क्या रहा? सर, सबसे पहले तो जानकारी का अभाव होता है कि कौन से, जैसे बीपीएससी का एग्ज़ाम 3 स्तर पे होता है, पीटी, मेंस, इंटरव्यू। तो पीटी के लिए तो चूँकि मैं वनडे एग्ज़ाम का एक तैयारी करती थी पहले से ही, तो उसके लिए तो मुझे परेशानी नहीं हुई। लेकिन मेंस के उसमें चूँकि लिखित परीक्षा होती है, तो उसके लिए थोड़ा मेहनत करना पड़ता है, और साथ ही साथ अच्छे मटेरियल की ज़रूरत होती है, और जो कि हम जैसे ग्रामीण पृष्ठभूमि वाले लोगों को ज़्यादा नहीं, आसानी से नहीं उपलब्ध हो पाता है। और ज़्यादा लोगों को सपोर्ट भी नहीं मिले। जैसे फैमिली में होता क्या है कि अगर कोई फैमिली में आपके अच्छे पढ़े लिखे लोग हैं तो उनसे आपको सपोर्ट मिलता है, तो मेरे साथ तो ये चीज़ नहीं था, तो हमको ये सब चीज़ का थोड़ा समस्या हुआ। अगर हम ये चीज़ रहता, अगर मेरे घर में भी बताने वाले, गाइड करने वाले होते, तो हो सकता है मैं पहले ही मेरा सिलेक्शन शायद हो ये जाता। सफलता थोड़ी जी। पहले मिल जाती। तो लेकिन ऐसा तो नहीं है ना कि सफलता मिलती नहीं है अगर पीछे माहौल से आप आते हो या ऐसा कुछ। तो मैं बात करना चाहता हूँ, अब आते हैं आपके तैयारी की शुरुआत पर।
तैयारी की शुरुआत में आपने बताया कि दृष्टिकोण कोचिंग में आप गई थी, ठीक है। जी। तो दृष्टिकोण कोचिंग में ही आप गई या और भी किसी कोचिंग में गई थी? नहीं, सबसे पहले मैं दृष्टिकोण कोचिंग में ही गई हूँ और वहीं से जुड़ी रही हूँ और कहीं मैं नहीं गई हूँ। ओके, हुँ, ठीक है। तो दृष्टिकोण कोचिंग में हुँ। आपको पूरी तैयारी के दौरान जी, जो कुछ भी सुविधाएं मिली, जो साथ मिला, चाहे वो मानसिक स्तर पर हो, मनोवैज्ञानिक स्तर पर हो, संसाधन के तौर पर हो, परीक्षा से जुड़े नोट्स के तौर पर हो, शिक्षकों के सहयोग के तौर पर हो, उसको एक ब्रीफ में बताइए। दृष्टिकोण एक नाम होगा, कोचिंग की क्या भूमिका है आपके इस परीक्षा के रिजल्ट के रूप में? सर अगर सबसे ज़्यादा अगर श्रेय देना चाहते हैं किसी को भी तो पहले ही बता चुके सर कि गुरु का मेरे ये सफलता में सबसे ज़्यादा गुरुजन का ही मेरा सहयोग रहा, क्योंकि उनके बिना हम नहीं कर पाते। तो माँ पिताजी का मेरा आशीर्वाद रहा, लेकिन आशीर्वाद से सिर्फ सफलता नहीं पाई जा सकती है, क्योंकि उसके लिए पढ़ना था और कंपटीशन का दौर है, तो उस फील्ड में अपने आप को और सब स्टूडेंट के साथ compete करना था। तो निश्चित तौर पे एक अच्छे गुरु की जो आपको हर समय और ये हर जिस तरह की, जैसे कि मेरा ज़्यादा तो मैं इस क्षेत्र में नहीं थी पहले से ही नहीं, और कोई मेरे थे भी नहीं, बिल्कुल। तो उस हिसाब से मुझे हर चीज़ बताने के लिए, और चूँकि मैं जॉब में भी थी तो जॉब के दौरान दोनों ऑफिस में भी काम करना होता था और ये भी देखना है, पढ़ना भी है, तो बहुत ज़्यादा हम दिमाग नहीं लगा पाए, उसके बावजूद भी ये कर पाएँ, तो सर लोग का बहुत सपोर्ट रहा कि ये पढ़ना है, इस पोर्शन से पढ़ लीजिए, ज़्यादा अच्छा ये है। हर हमको सफलता में ज़्यादा ये खास नहीं- शिक्षक जो होते हैं किसी भी संस्थान के, जी जैसे हम लोग स्कूल में भी थे तो याद कीजिएगा, कोई एक टीचर हुआ करते थे जिनकी हैंडराइटिंग बड़ी खूबसूरत होती थी, तो हम उसके नकल करते थे, या कोई एक मॉडल टीचर बन जाता है जो हमारा बेसिकली मेंटोर जिसको हम बोलते हैं, वो हमारा मेंटोर हो जाता है। जी तो उस स्थिति में दृष्टिकोण में कोई ऐसा चेहरा आपको याद आ रहा है? जी सर। कौन? इसके सुबोध सर हैं सर। वो अच्छा, मुझे सुबोध सर सब वहाँ पर क्या जी, करते हैं? वहाँ सर वो दृष्टिकोण आईएएस के वो डायरेक्टर भी हैं अच्छा, और दृष्टिकोण के निदेशक हैं जी, सुबोध जी। और ओके। हिस्ट्री का क्या क्लास पढ़ाते हैं में वो? हिस्ट्री पढ़ाते हैं अच्छा, सर। इतिहास पढ़ाते हैं, जी और इतिहास आपका विषय भी रहा है, जी जी तो कहीं ना कहीं आप ये बेहतर जी स्थिति में होंगी जज जी करने के सर कैसा पढ़ाते हैं, जी कैसा बहुत पढ़ाते हैं सर? सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। हम्म, क्या खास है? अच्छा तो पढ़ाते हैं, क्या खास हम्म, पढ़ाते हैं इतिहास में? खास यही पढ़ाते हैं सर, जैसे विषय वस्तु पर कॉन्सेप्ट पे ज़्यादा जोर देते हैं, जैसे कि हम लोग ज़्यादा हम बता रहे हैं, मेरे में कमी था कि हम ज़्यादा रटने उठने पे भरोसा करते थे, अच्छा। लेकिन वहाँ जाने के बाद लगा नहीं, तो कुछ समझने, इतिहास समझने की भी विषय है। इसके पहले मुझे यही लगता था कि 10-20 क्वेश्चन पहले बीपीएससी में ऐसा होता भी था कि सभी लोग मार्केट में गेस कर दिए तो उस क्वेश्चन को रट लो तो हो जाता, मतलब वही अच्छा रट के ये। अच्छा। लेकिन वहाँ जाने के बाद सर से मिलने के बाद सर बहुत ये, तो कॉन्सेप्ट पे पकड़ बनाने के लिए हम वहीं सीखे कि बिना कॉन्सेप्ट का हम इस एग्ज़ाम को क्लियर नहीं कर सकते हैं 20-25 क्वेश्चन को याद करके। तो इस चीज़ में बहुत ही सामान्य अध्ययन की तैयारी आपने कैसे करी? सामान्य अध्ययन की क्योंकि ये एक ऐसा दौर है जहाँ पर समझ में नहीं आता शुरू कहाँ करें, हम्म, क्या रिसोर्सेज पिक करें और कैसे फिर उसको कैरी करें। हाँ सर, समान अध्ययन के लिए भी दृष्टिकोण आई, इसमें कई फैकल्टी हैं जो अलग अलग विषय से आपने कैसे संबंधित। शुरुआत करी? सर वहीं हम क्लास किए, वहीं से मार्गदर्शन मिला और अच्छा, ज़्यादा तो ऐसे लग रहा है जैसे अपनी तैयारी के लिए पूरी तरह से आपने कोचिंग को वर्ड टू वर्ड मतलब शब्दशः फॉलो किया, और अपनी परीक्षा के लिए आप आश्रित थे कि दृष्टिकोण जैसे मुझे दृष्टि देगा उसी कोण पर मैं अपने को विकसित करती चली जाऊंगी। नहीं सर, हाँ ये तो कह सकते हैं सर, क्योंकि मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं था, क्योंकि हम 10 से 5 मेरा सचिवालय का जॉब है, तो उसके बाद आने के बाद तो मैं बहुत ज़्यादा थक भी जाती, क्योंकि वहाँ का काम भी थोड़ा ये, तो उस हिसाब से सही बात है कि कोचिंग का जैसे जैसे निर्देश मिला हम वैसे करते गए। अच्छा अच्छा। मेहनत में हम पीछे नहीं किए, मतलब ऐसा नहीं कि मेहनत हम नहीं किए, लेकिन सर का निर्देश और सभी सर का मार्गदर्शन मुझे प्राप्त होते रहा हमेशा। सर के अलावे हम्म, और कोई जो इसको इस सफलता में आप एक ऐसी कड़ी के रूप में देख रही हैं जिसके बिना ये सफलता तक पहुंचने में शायद थोड़ा और विलम्ब हो सकता था, या ऐसा कोई चेहरा आपको याद आ रहा है? जी सर, मेरे भैया इसमें बहुत वो सपोर्ट क्या किए नाम है हैं। आपके भैया का? राकेश कुमार सिन्हा। राकेश सिन्हा। जी। ओके, क्या करते हैं आपका भैया? उनका टाइल्स का बिजनेस है। अच्छा, टाइल्स का व्यवसाय है। जी। बड़ा अजीब लग रहा है, टाइल्स के व्यवसाय का आदमी आपको बीपीएससी के लिए एक ऐसा चेहरा नज़र आता है जो मार्गदर्शन करता है, सहयोग करता है, कैसे कर पाए वो ये? हाँ सर, वो सबसे ज़्यादा तो मुझे मेंटल सपोर्ट की ज़रूरत थी, वो क्योंकि मैं बार बार जो चाह रही थी वो नहीं मिल पा रहा था,
तो मैं हमेशा हताश निराश हो रही थी, तो उस केस में मुझे ये बहुत सपोर्ट किए हैं। और साथ साथ पढ़ने के क्रम में भी कैसे, जैसे कि मैं कोई चीज़ पढ़ती तो वो पूछते हैं आपके हमेशा सुखद हमसे। आश्चर्य के लिए मैं बताऊं कि मेरे साथ आज राकेश सिन्हा जी भी हैं, और आपसे बातचीत करने के बाद मैं राकेश सिन्हा जी से भी बात करना चाहता हूं। आपको मैंने नहीं बताया, जब आप को मैंने सुबह कॉल किया कि आप आइए बात करते हैं, तो उस समय मैंने आपके भैया को भी फ़ोन किया था, और उनसे भी मैं बात करूंगा आपसे बातचीत करने के तुरंत बाद। चूँकि हम हमेशा ये देखते हैं कि सफल प्रत्याशियों से बात की जाती है, लेकिन उसके पीछे की जो कड़ियाँ हैं उससे बात नहीं की जाती, है ना। तो मैं उनसे भी बात करूंगा और ये जानूंगा कि जो भी ग्रामीण परिवेश से लोग आ रहे हैं, वो सिर्फ उस बच्चे की स्थिति नहीं होती है, बल्कि एक सहयोगी पूरा का पूरा इकोसिस्टम पारिस्थितिकी तंत्र चाहिए उसके लिए। नहीं सर, ये तो मैं उनसे भी बात करने वाला हूँ, है ना। बताइए, इस पूरी सफलता में भविष्य की क्या रूपरेखा बन रही है? पुलिस सेवा के रूप में आपकी प्राथमिकताएं क्या होंगी? सर पुलिस बिहार सेवा जैसे के- क्षेत्र में जी। जहाँ पर बहुत ज़्यादा सकारात्मक माहौल, एटलीस्ट ये तो है कि सकारात्मक सोच हम नहीं रखते। बाहर के राज्य में जब आप जाएंगे तो लगेगा कि बिहार एक ऐसा प्रदेश है जो भारत का दक्षिण अफ्रीका है, ऐसा कुछ माहौल बनता है। मैं माफ़ कीजिएगा, मैं कोई ऐसी चीज़ों पर कमेंट नहीं कर रहा हूँ, बस इतना कर रहा हूँ कि बहुत सकारात्मक वातावरण नहीं है सुरक्षा को लेकर के, पुलिस के प्रति रवैये को लेकर के, या पुलिस का समाज के साथ रवैये को लेकर के। और एक छोटी इकाई के रूप में, एक अनुमंडल के रूप में आप क्या करना चाहेंगे? हाँ सर, सबसे पहले तो जैसे हम ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, तो हम ग्रामीण क्षेत्र में बहुत दिन रहे हैं, तो वहाँ देखे हैं कि पुलिस का क्या है। तो वो चीज़ एक है कि पुलिस से लोगों का बहुत थोड़ा डर भी रहता है कि पुलिस है, पता नहीं सुनेंगे नहीं सुनेंगे। तो सबसे पहले मैं लोगों के बीच मत ये चीज़ को मैं संदेश देना चाहूँगी, और ये काम मैं सबसे पहले करना चाहूँगी कि लोगों को रिस्पांस टाइम में बस सबसे बेहतर करना चाहूँगी कि जब भी कोई किसी को समस्या हो तो वो पुलिस के पास ही आते हैं। वो सबसे पहले उनका सहयोग कर सकते हैं उनकी परेशानियों को दूर करने में। तो उस चीज़ में मैं लोगों के बात सबसे पहले सुनूंगी, इस चीज़ को मैं ठीक करना चाहूँगी, और बाकी जो भी सिस्टम में मुझे काम मिलेगा वो तो मैं करूँगी श्वेता, ही एक अंतिम करूँगी। प्रश्न। जी सर। आपने कहा आर्थिक रूप से काफ़ी गरीबी थी परिवार में, कहीं ना कहीं आर्थिक गरीबी पूरी सोच को ही गरीब कर देती है, और आपने इसको झेला है, आपसे बेहतर इसे कोई नहीं समझ सकता। तो वैसे परिवार में जहाँ पर आर्थिक गरीबी है, आप आर्थिक गरीबी की सोच से आगे बढ़ते हुए जो आर्थिक ज़रूरतें आई इस दौरान, नौकरी लगने के पहले, नौकरी के बाद तो चलिए आपको एक वेतन मिलने लगा होगा, तो जो घर से पटना की यात्रा और पटना में नौकरी की तैयारी, इस दौरान जो आर्थिक समस्याएं आई और जो मानसिक दबाव आया, कई बार आत्मविश्वास हिला भी होगा, जी सर, बहुत बार ऐसा कैसे हुआ। आपने उसको संभाला? सर आर्थिक स्थिति तो मेरे पापा की उतनी अच्छी नहीं थी, तो मेरे जैसा कि बताएं हम, तो मेरे भैया बहुत सपोर्ट किए हैं। अच्छा, जो भी आर्थिक रूप किताब- से भी भैया ने भैया आपको सपोर्ट? बहुत आर्थिक रूप से भी, क्योंकि मैं कुछ दिनों के लिए हॉस्टल में भी मैं पटना में रही। अच्छा, तो अच्छा। हॉस्टल का बहुत खाना पीना बहुत अच्छा नहीं, क्योंकि मेरे पापा का स्थिति तो अच्छा नहीं था, तो ज़्यादा पैसा वो दे नहीं सकते थे। तो ये अलग से कुछ हमको हमेशा खाने पीने का चीज़ें ला कर देते थे, और किताब पढ़ने का जितना भी किताब समझिए जो भी है सब वही ला कर दिए हैं मुझे। मैं अपने अच्छा। पैसे से कुछ भी नहीं खरीदी हूँ। तो मुझे लगता है कि उनका बहुत सपोर्ट रहा है। चलिए, बहुत अच्छा लगा श्वेता आपसे बात करके, और मुझे पूरी उम्मीद है कि जो लोग भी इस बातचीत को देखेंगे उन्हें एक प्रेरणा मिलेगी। आगे आपके भविष्य के लिए तमाम शुभकामनाएं। थैंक यू सर। फिर कभी हम आपसे बात करेंगे। थैंक यू सर। शुक्रिया बहुत बहुत, धन्यवाद। हमारे साथ हैं राकेश सिन्हा। अभी हम श्वेता से बात कर रहे थे, आपने देखा। हमारे साथ हैं राकेश सिन्हा साहब। राकेश सिन्हा साहब, श्वेता ने बताया कि काफ़ी सहयोग रहा आपका उनकी सफलता में, आर्थिक रूप से भी, मानसिक रूप से भी। तो ये यात्रा कैसी रहे और किस तरह की परेशानियां श्वेता को आती थी? सबसे पहले मैं ये बता दूं जी। कि श्वेता हमारी कज़न है, अच्छा, चचेरी अच्छा। बहन है हमारी। जी जी। हम लोग गांव में एक ही घर में सब लोग रहते थे। अच्छा अच्छा। लेकिन इसका बैकग्राउंड बिल्कुल ग्रामीण थी, गांव में ही जन्म हुआ, इसका गांव में ही रही। अच्छा, और मैं अच्छा। बोकारो में रहता था। अच्छा अच्छा। तो बोकारो एक एजुकेशनल हब था उस समय, जी जी। जहाँ मैं रहता था। वहाँ के बच्चे IITN, वहाँ के बच्चे IAS। तो एक्चुअली मैं उस माहौल को देखा था, ओहो, और जी।
मैं नहीं पढ़ सका, बदकिस्मती हमारी, लेकिन मेरे दिल में एक चाहत थी कि हम भी कुछ ऐसा करें जो मतलब कोई मेरा नज़दीकी हो या कोई पढ़ने वाला हो तो हम उसको ऐसा कर सके जो मैंने बोकारो में देखा था। अरे वाह, बहुत बढ़िया। तो जब मैं पटना जॉब ये मतलब बिजनेस के सिलसिले में मुझे पटना आना पड़ा, हम्म। तो मैं श्वेता उस समय उसका भी नौकरी लग चुका था, वो पटना आ चुकी थी। अच्छा अच्छा। और इस बीच काफ़ी गैप हो चुका था, मैं इसे मिला नहीं था। हम्म। लेकिन जब इसे मैं मिला पटना में तो मुझे वो एनर्जी दिखा इसमें कि अरे वो वाह। कुछ कर सकती है, डेडिकेशन है इसमें। वाह। फिर जहाँ मैं अपने बिजनेस सर्किल में बैठते थे वहाँ पर कुछ मित्र का हमारे कुछ मित्रों का बीपीएससी में हुआ था और वो तैयारी भी कर रहे थे। अच्छा अच्छा। तो उस क्रम में मुझे लगा कि नहीं, अब मैं अपने मंजिल पे आ गया। जो मैं चाहत थी कि किस मतलब हम वाह। ऐसा कुछ करें कि किसी को बना सकें उस तरह का। तो श्वेता है मुझे वो चीज़ दिखी और वो लड़का का उन लोगों का मेरे मित्रों का सहयोग मिला, उन्हीं से पूछ के मैं किताब खरीदा और श्वेता को मैं बोला तुम इसको पढ़ो, लेकिन उसके लिए विशेष मार्गदर्शन की ज़रूरत थी, वो तो था नहीं मेरे पास। तो इस क्रम में मुझे अपने किसी मित्र से सुबोध सर के बारे में जानकारी मिली, जो अच्छा, दृष्टिकोण के दृष्टिकोण की संस्थापक बात हैं। श्वेता कर रही थी। हाँ, अच्छा, संस्थापक अच्छा, थे। हाँ, हाँ, तो मैं सर के पास गया हम्म। और श्वेता को भी वहाँ ले गया अच्छा। और हम बताया कि सर ये तैयारी करना चाहती है बीपीएससी का। एक्चुअली लक्ष्य तो बीपीएससी ही था हम लोग का। अच्छा तो बोले बीपीएससी का तैयारी करना चाहती है। तो सर बहुत अच्छे से उसको हम लोग को ब्रीफ किए, बताया, पूरा चीज़ समझाया। तो हमको लगा कि नहीं, अब सही जगह पे हम लोग आ गए। फिर श्वेता को सर के हवाले कर दिए, फिर आज सफल आप देख सकते हैं उसको। मैं आपके चेहरे पर वो खुशी महसूस कर सकता जी, हूँ। बहुत खुशी हुआ सर, कई क्योंकि बार जो सपने हमारे पूरे नहीं होते, हम सर, अपने सर। से जुड़े लोगों के साथ वो सपने पूरे करते सर। या होते देखते, ये सर। सौभाग्य होता है। सर। कई बार तो हम अपने सपने सच्चाई तक नहीं ला पाते। और दृष्टिकोण का ही चयन क्यों किया आपने? वो कुछ मित्रों के रिकमेंडेशन पर या दृष्टिकोण में जब मिलने के बाद आपका भरोसा बढ़ा? सर पहला तो रिकमेंड ही रहेगा, क्योंकि मैं इसके बारे में जानता नहीं था, बिल्कुल, ठीक एजुकेशन है। लाइन तो मेरा था नहीं कभी। ठीक है। जब वो लोग से मिले और जब सर से बात किए तो हमको एक सर में एक एनर्जी दिखा, अच्छा। जो ज़रूरत था इसके लिए। अच्छा तो बस वही चीज़ हमको समझ में आया कि नहीं, सर ही कर सकते, उसके अलावा मैं कहीं गया नहीं। अच्छा अच्छा। तो राकेश जी, चूँकि आप एक ऐसे सपोर्ट सिस्टम रहे हैं जो श्वेता को इस सफलता तक लेके आया है, सर एक अभिभावक की क्या भूमिका देखते हैं इस तरह की परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों के बीच? सर ये जो कमीशन पहले तो वनडे का जो एग्ज़ाम श्वेता दी, उसमें श्वेता का चयन अच्छा हुआ, 2-3 नौकरी भी इसको मिला। लेकिन सिविल सर्विस बिल्कुल बिल्कुल उससे अलग हो जाता है। और हम लोग जो हिंदी मीडियम मतलब आजकल सिविल सर्विस में इंग्लिश मीडियम का बहुत जोर है, तो हम हालांकि पढ़ने में अच्छी थी, सर का निर्देश भी अच्छा मिला है उसको, मटेरियल भी अच्छा था, कहीं ना कहीं हम लोग चूक जा रहे थे और जो लक्ष्य प्राप्त करना चाहते थे उसमें कहीं ना कहीं कोई कमी रह जा रहा था। लेकिन ये बोलना बहुत आसान है सर, जब एक बीपीएससी का एग्ज़ाम में जब 3 और 4 साल का गैप हो जाता है तो सामाजिक रूप से वो दबाव पड़ने लगता है आप पे। बिल्कुल बिल्कुल। तो उस क्रम में बहुत मुश्किल होता है स्टूडेंट को लेकर के चलना, समझाना कि नहीं तुम्हारा होगा, इस लक्ष्य में इतना हम लोग आगे बढ़ चुके हैं। कभी कभी वो हताश हो जाती थी, परेशान हो जाती थी कि नहीं अब सब शादी का दबाव है, चाहे नहीं पढ़ना है, वो थक गए हैं, मन मेरा होता ही नहीं है, हम इतना अच्छा लिखते हैं फिर भी नहीं होता है। उस समय हमको लगता है कि एक अभिभावक का ये रोल होना चाहिए कि अगर क्षमता है बच्चे में तो उसको मोटिवेट करना है, उसको मानसिक रूप से ताकत देना है कि नहीं तुम कर सकती हो, तुम प्रयास करो। ठीक है, एक प्रयास में सफल नहीं हो पाए लेकिन हम उसके आसपास तो पहुंच गए। बिल्कुल। तो मैं समझता हूँ सर कि अभिभावक का यही रोल है कि मतलब जो उसके जो बच्चे हैं सर उनको मानसिक रूप से वो सपोर्ट करते रहें सर। बस मैं नहीं समझता हूँ कि सर समाज के दबाव में वो आ जाए, अगर लगता है कि वो कुछ कर सकती है। राकेश जी, ये बातें आप कैमरे की तरफ सीधे मुंह करके बोलिए ताकि जो अभिभावक हैं वो सीधे सीधे आपसे इंटरेक्ट हो सकें। कैमरे की तरफ देख के ये बातें कहिए, मैं बीच में कहीं नहीं हूँ, आप सीधे अभिभावकों से बात कर रहे हैं। मैं अभिभावक के तौर पर यही महसूस किया सर कि ये जो कमीशन है तो ये कमीशन में कुछ कहा नहीं जा सकता है कि आप बहुत पढ़ने में अच्छी हैं, आपने सब कुछ अच्छा लिखा है, कोई ज़रूरी नहीं है कि आपका हो ही जाता है। उस केस में क्या होता है सर कि जब बच्चा का जब सिलेक्शन उसके मतलब जो उचित लक्ष्य है उसको नहीं प्राप्त करते हैं तो एक मतलब एक उदासी उनके अंदर समा जाती है कि पता नहीं हमें इतना तैयारी किया, मेरा मटेरियल भी इतना अच्छा था, मैं इतना अच्छा लिखी, फिर भी मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया। उस समय सर अभिभावक का एक जो रोल होना चाहिए कि उसको मानसिक रूप से उसके पीछे खड़ा रहे। बहुत चीज़ ऐसा समाज में भी होता रहता है कि इतना दिन से तैयारी कर रही है, क्या करेगी, क्या अब तो पढ़ ही रही है 10 साल से,
लेकिन मैं इसको उचित नहीं मानता हूँ। मैं ये मानता हूँ कि जो लक्ष्य वो चाह लिए है, अगर उसको पाना है तो निश्चित रूप से मेरा एक सपोर्ट रहना चाहिए कि उसको मानसिक रूप से कभी उसका शोल्डर को डाउन नहीं करने दें, उसको बूस्ट अप करते रहें। बहुत सही। कई बार हमने बातचीत के दौरान सुना है, हम नींव के पत्थर हैं, तराशे नहीं जाते। हम नींव के पत्थर हैं, तराशे नहीं जाते। तराशे हुए पत्थरों की मीनार होती है। दुनिया ने हमारी कदर नहीं समझी, फ़कत एक वक्त के बासी अखबार हुए हैं। तो जो भी अभिभावकों से मैं बात कर रहा हूँ, राकेश जी बात कर रहे हैं, अभी तक जितने भी चैनल्स ने बात करी, चाहे वो किसी भी विषय पर बात करते हैं, वो सीधे कैंडिडेट से बात करते हैं और वो लोग कहीं पीछे छूट जाते हैं। वो नींव के पत्थर बन जाते हैं जो उनकी सफलता में बड़े प्रेरक के रूप में काम करते हैं। वो तो प्रेरणा बनते हैं किसी की, लेकिन जिनकी प्रेरणा से वो आगे आते हैं वो कहीं पीछे छूट जाते हैं। तो राकेश जी, आपसे बात करने का मतलब यही था कि वो आप नींव के पत्थर हैं जिस पर पूरी इमारत टिकी होती है, और आप फ़कत एक वक्त के बासी अखबार नहीं, बल्कि वो हेडलाइन है जो हमेशा जीएस बन जाया करता है। राकेश जी, बहुत खुशी हुई आपसे बात करके, शुक्रिया बहुत बहुत। फिर आपसे बातचीत करने का मौका लगेगा, हम बात करेंगे। धन्यवाद आपका बहुत बहुत।